नमस्कार, मैं सत्यपाल सिंह। आज दिनांक 16 मई को प्राथमिक विद्यालय कागरौल प्रथम में संकुल बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अकादमिक रिसोर्स पर्सन व राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त शिक्षक सत्यपाल सिंह, शिक्षक संकुल सतीश सोलंकी, पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेंद्र सिंह सहित पूर्व माध्यमिक विद्यालय कागरौल प्रथम व प्राथमिक विद्यालय कागरौल प्रथम के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रही। इस बैठक में विद्यालय को किस प्रकार निपुण बनाया जाए उस विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। अंत में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने विद्यालय को निपुण बनाने की शपथ ली और उसके बाद बैठक का विसर्जन किया गया। धन्यवाद। और हमारे यहाँ ARP श्री सत्यपाल जी पधारे हुए, जो नवाचार के बारे में कुछ बताएं तो ध्यानपूर्वक सुने और उसका पालन करें। धन्यवाद। आज की संकुल बैठक में सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। हमारे स्कूल के हेडमास्टर साहब राजेंद्र सिंह जी, हमारे विद्यालय प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक वरिष्ठ अध्यापक हैं जी, काफी सतीश सोलंकी जी, सुरेश सोलंकी जी और रामकिशोर जी और इंद्रप्रकाश जी और इस विद्यालय के समस्त शिक्षिकाएं, आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं आज की इस बैठक में आपको अपने विद्यालय को निपुण बनाने के लिए जो निपुण कार्य योजनाएं उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। मैंने अक्सर करके देखा है स्कूलों में निपुण कार्य योजना अभी तक शिक्षक बना नहीं पाए। कौन नहीं बना पाया, उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि उनको ये नहीं बताया कि इसको किस तरीके से बनाया जाए। तो आज की इस बैठक में मैं उस दस्तावेज के बारे में आपसे विस्तार से बात करूंगा, जिससे कि हम अपने विद्यालय को निपुण बनाने के लिए दस्तावेज तैयार करते हैं, कार्य योजना तैयार करते हैं। यह एक शैक्षिक उन्नयन हेतु दस्तावेज है, निपुण कार्य योजना। ये एक विद्यालय का पूरा एक दस्तावेज है, जिसमें लगभग 18-20 पन्ने का एक दस्तावेज होता है। इसके माध्यम से हम अपने विद्यालय की कोई भी हमारे यहाँ कुछ अधिकारी आए हैं या जो भी शिक्षाविद हैं या हमारे विद्यालय का स्टाफ है, वो यदि वो देखना चाहे कि भाई हमको कौन कौन सी किन किन बिंदुओं पर किन किन चीज़ों पर कार्य करना है जिससे कि हम अपने बच्चों को निपुण बना सकते हैं, उसमें पूरी आउटलाइन होगी, पूरी रूपरेखा होगी। तो सबसे पहले उसमें हम अपने विद्यालय के बारे में सबसे पहले पेज पर परिचय देंगे कि हमारा विद्यालय का क्या नाम है, उसका यूनिवर्सिटी क्या है और प्रधानाध्यापक का नाम, उनका मोबाइल नंबर, बच्चों का कुल नामांकन और स्कूल में कितने शिक्षक कार्यरत हैं। इसके बाद दूसरा जो पेज होगा हमारा, उसमें हम जो निपुण की शपथ है उसके बारे में उसका उल्लेख करेंगे। उसमें एक तरफ प्रधानाध्यापक साइन करेंगे, बाकी सारे शिक्षक साइन करेंगे। ये इस बात का रूपक है कि हम लोगों ने निपुण बनाने के लिए शपथ ले ली है और हम अपना सबसे अच्छे से अच्छा जो भी हम दे सकते हैं योगदान को हम देंगे और अपने स्कूल को सबसे पहले निपुण बनाएंगे। ये जो स्कूल है आपका, ये स्कूल बहुत प्राचीन काल से इसका बड़ा जो है नाम रहा है, अंग्रेजों के जमाने का ये स्कूल है और ये इस समय एक विशेष महत्व यूँ भी रखता है कि हमारे स्कूल के जो हेडमास्टर साहब है इसके सतीश सोलंकी जी, ये शिक्षक संकुल भी हैं जिनको कि जुलाई तक इसको निपुण बनाना था। और आप लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि अब इसको समय को बढ़ा करके दिसंबर कर दिया गया है। आप लोगों को इससे काफ़ी सुविधा मिलेगी, आप आराम से आप जो है इस पर कार्य भी कर पाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप दिसंबर तक इस स्कूल को निपुण बना लेंगे। इसके अलावा जो अगला जो पेज होगा उसमें अध्यापकों का विवरण होगा, अध्यापक का नाम, उसका पद, उसकी शैक्षिक योग्यता, उसकी मानव संपदा ID और मोबाइल नंबर होगा। उस पूरे पेज पर स्कूल में टीचर कार्यरत है। इसके बाद अगले पेज पर समय सारणी या कार्य विभाजन होगा, जो हम जिन्हें कहते हैं वो घंटा जो हमारी चलती है स्कूल में 1 से लेकर कक्षा 5 तक या पहले पीरियड से 8वें पीरियड तक किस किस विषय को किस तरीके से पढ़ाना है, कौन सा घंटा कब आएगा, वो पूरा का पूरा कार्य होगा। इसके बाद अगले पेज पर छात्र छात्राओं का विवरण होगा
जिसमें कक्षा 12, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 से लेकर 5 तक और बालक बालिका और दिव्यांग बच्चों का बिल्कुल सार होगा। हम उसमें दिखाएंगे कि भाई हमारे यहाँ कितने बच्चे हैं, कितने बालिकाएं हैं, कक्षा में कितने बालक हैं, कितने दिव्यांग हैं, संख्या उसका सार होगा। जैसे आप गोशवारा बना के देते हैं उस तरीके से। अगला पेज जो होगा इसका 6वां पेज, उसमें आप निपुण लक्ष्य जो शासन ने निर्धारित किए कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 तक के निपुण लक्ष्य निर्धारित किए, उसका पूरा का पूरा लेखन होता होगा उसमें। बाल वाटिका और आपके कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 इनके जो है भाषा और गणित के क्या क्या लक्ष्य हैं। जब तक हमें लक्ष्यों के बारे में जानकारी नहीं होगी तो हम कार्य कैसे कर पाएंगे। तो हर टीचर को चाहे वो कक्षा प्राइमरी का टीचर हो, चाहे वो जूनियर का टीचर हो, उसको सबको मालूम होना चाहिए कि भाई हमारे शासन ने निर्धारित लक्ष्य निर्धारित किए कक्षा वार वो क्या है। क्योंकि हम लोग शिक्षा विभाग से, इसलिए हमको तो विशेष जानकारी होनी चाहिए। सरकार को इतना जागरूकता फैला रही है कि जगह जगह पर होल्डिंग्स लगाए जा रहे हैं और जो है बैनर लगाए जा रहे हैं, जिससे कि आम जनमानस को भी इसकी जानकारी हो जाए कि भाई जो लक्ष्य है शासन का वो क्या है। इसके अलावा अगला जो पेज होगा उसमें जो है अध्यापकों का विवरण होगा कि हमारे इस स्कूल में जितने भी टीचर कार्य करते हैं, जो भाषा और गणित को कौन कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं, उस तरीके से हमें उसके एक आउटलाइन बनानी है कि भाषा को कौन पढ़ा रहा है, गणित को कौन पढ़ा रहा है, कक्षा 1 को कौन पढ़ा रहा है, कक्षा 2 को कौन पढ़ा रहा है, उनका नाम क्या है, उनकी आईडी नंबर क्या है या उनका मोबाइल नंबर क्या है और उस क्लास में कितने बच्चे नामांकित। इसके बाद आता है अगला पेज। अगले पेज में हम कक्षा 1, 2, 3 जो 3 क्लासेज है हमारी, उनका बच्चों का विवरण होगा नाम पर, मतलब बच्चे का क्रम संख्या, उसका एहसास नंबर, बच्चे का नाम और उसका असेसमेंट डेट कि आपने अमुक बच्चे का असेसमेंट किस डेट में किया है। और उसके बाद अगला कॉलम होगा क्या बच्चा निपुण लक्ष्य प्राप्त कर चुका है। और उसके बाद एक कॉलम होगा निपुण लक्ष्य प्राप्त करने की संभावित तिथि। यदि जिस बच्चे ने निपुण लक्ष्य हासिल नहीं किया है उसकी संभावित तिथि क्या हो सकती है आपके अनुसार, उसमें आपको वो खोलनी है। तो ये कक्षा 1 कक्षा 1 में भाषा और गणित, ऐसे कक्षा 2 में भाषा और गणित, ऐसे कक्षा 3 में भाषा और गणित। ये हमको जो है इस प्रकार का एक रिकॉर्ड में जो है आपकी कहीं माध्यमिक 4-5 पन्नों हो जाएगा। इसके अलावा जो अगला पेज होगा विभागीय सामग्री का विवरण। हमारे स्कूल में बीआरसी से बहुत सामग्री प्राप्त हुई है, जिससे हम अपने स्कूल का जो हमारा जो वातावरण है उसको हम जो है इस तरीके से तैयार कर सके। बच्चे ऐसा होता है कि बच्चे के सीखने के तरीके होते हैं। पहला होता है टीचर टू लर्नर इंटरेक्शन होता है, टीचर जो पढ़ाते हैं उससे बच्चे सीखते हैं। दूसरा होता है लर्नर टू लर्नर। कभी आप अपना पुराने समय को देखिए, हम जब पढ़ते थे तो हमको टीचर से पूछने में थोड़ी दिक्कत होती थी, डर लगता था, भय लगता था, झिझक होती थी कि भाई टीचर से नहीं पूछते थे, हम आपस में पूछ लेते थे और हमारे जो साथी होते थे उनकी बात हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाती। तो बच्चा बच्चे से सीखता है। और तीसरा होता है उसकी दीवारें खड़े की, उस पर इस प्रकार का जो है पोस्टर चार्ट वगैरह लगे होने चाहिए कि बच्चा उनसे भी वो सीखता है। क्योंकि जब वो निरंतर किसी चीज को देखेगा तो वो निश्चित ही उसको सीखेगा। जो स्लोगन है या जो चार्ट है या जो भी चीज हमारी दीवारों पर लगी है, जो भी हमें शासन से 108 चार्ट प्राप्त हुए हैं, वो हमारे जो है मंदिर की दीवारों पर लगे होने चाहिए और वो इस प्रकार से होने चाहिए कि वो बच्चे की दृष्टि के अनुरूप हो। ये भी बहुत ऊंचे लग जाए तो बच्चा देख ही नहीं पाएगा। तो उसमें जैसे चित्र चार्ट है, बिग बुक है, चित्रकारी पोस्टर है, गणित किट है, गणित कार्ड है, पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या है, खेल सामग्री है। इसका पूरा एक सार हो कि हमारे यहाँ चित्र चार्ट कितने हैं, बिग बुक कितनी है, चित्रकारी पोस्टर कितने हैं, गणित किट कितनी है। क्योंकि स्कूल में 3 गणित किट दी और गणित कार्ड मिले हुए हैं, पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं, खेल सामग्री हमारे पास कितनी है, उसका पूरा एक सार होना चाहिए, आंकड़ा पूरा का पूरा। इसके अतिरिक्त मैं बताऊं आपको विद्यालय के मानव संसाधन और उनका विवरण। हम जितने भी टीचर हैं ये हमारा मानवीय संसाधन है। तो इसमें हर टीचर की जो है जिम्मेदारी फिक्स करें। कैसे? शुरू से प्रार्थना सभा से लेकर के प्रार्थना सभा से छुट्टी तक जो गतिविधियां स्कूल होती है उसका जो है
पूरा का पूरा जो है कार्य विभाजन होना चाहिए। जैसे हम शुरू करते हैं प्रार्थना सभा में, सब प्रार्थना सभा प्रभारी, एक प्रार्थना सभा प्रभारी बनाइए, वो टीचर वो प्रार्थना सभा को कोऑर्डिनेट करेगा। उसकी जिम्मेदारी होगी वो किस प्रकार से प्रार्थना को ऐसा बनाएं, ऐसा रुचकर बना लें जिससे बच्चे को सीखें। सामान्य ज्ञान की जानकारी हो, बच्चों की स्वच्छता की जांच, यदि आप कोई पीटी करा सकते हैं तो पीटी करवा दीजिए। तो ये प्रभारी की जिम्मेदारी है। एक होना चाहिए पुस्तकालय प्रभारी, पुस्तकालय में जितनी किताबें हैं उनका रखरखाव, उनका वितरण, ये सारी चीजें उसको जानकारी होनी चाहिए और वो उसको प्रभार को देखेगा कि बच्चों को किस प्रकार से वितरित करें जिससे कि बच्चों के अंदर रीडिंग स्किल डेवलपमेंट हो। तीसरा एमडीएम प्रभारी, एमडीएम प्रभारी बनाए टीचर को, और एक अनुशासन प्रभारी होना चाहिए। विद्यालय में अनुशासन भी कायम हो, क्योंकि अनुशासन किसी भी संस्थान को चलाने की सबसे पहली चीज, अनुशासन बहुत आवश्यक है। और इसके अलावा अगला एक टीचर हो जो पीटीएम और एसएमसी बैठक का प्रभारी हो, और एक टीचर को खेल कूद का प्रभारी बनाया जाए, और एक टीचर को बनाया जाए प्रिंट रिच इन्वायरमेंट प्रभारी। क्लासरूम्स के अंदर जो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट है वो मेंटेन रहे, इसकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए टीचर के पास, जिससे कि हम अपने स्कूल को निपुण बनाने में ये चीज़ें बहुत सहायक। इसके अलावा अगला जो पेज होगा कि हम एक मोटा खाका तैयार करें कि हमारे स्कूल में कितने टीचर और कितने टीचर ने कौन कौन से विषय कार्य को बनाई है, शिक्षण योजनाएं बनाई है। ये हेडमास्टर के पास दस्तावेज होना चाहिए कि किस टीचर का नाम, उसके विषय का नाम और किस विषय में उसकी कितनी कार्य योजनाएं, उसकी शिक्षण योजनाएं बनाई हैं। और इसके बाद जो अगला पेज होगा वो शिक्षक डायरी भरे जाने की स्थिति होगी कि टीचर ने शिक्षक डायरी मेंटेन करी है या नहीं करी है। इस प्रकार से आप इस दस्तावेज को तैयार कर सकते हैं। यही हमारी निपुण कार्य योजना है। और इसके अतिरिक्त भी आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ और आपके दिमाग में कोई नई चीज आए तो आप उसको भी बोल सकते हैं। ये है हमारा निपुण कार्य योजना दस्तावेज, स्कूल का एक निपुण कार्य योजना दस्तावेज। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बनाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आने के लिए घर घर जा करके अभिभावकों से संपर्क करना है, और जिससे बच्चे जो बच्चों का नामांकन नहीं हुआ है उन बच्चों का नामांकन जरूरी है। कोई भी बच्चा बगैर नामांकन के नहीं रहे, कोई बच्चा ड्रॉप आउट नहीं है। और उनके अभिभावकों से रोजाना निरंतर उपस्थिति के लिए भी कहें, इससे बच्चों की उपस्थिति सही रहे। बच्चे विद्यालय आएंगे तभी कुछ सीखेंगे, बच्चे घर रहेंगे कुछ नहीं सीखेंगे। प्राइमरी स्कूल कागरौल से बोल रही हूँ। मैं कक्षा 3 को पढ़ाती हूँ और कक्षा 3 में बच्चों के लिए कुछ नवाचार मैंने किए हुए हैं और गणित किट का भी प्रयोग किया हुआ है। तो गणित किट में एक दो मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि उसमें जो आकृतियाँ हैं उनसे मैंने बच्चों को आकृतियों का ठोस ज्ञान दिया है। बच्चों को वो आकृतियाँ बांट के ग्रुप में बांटी जाती हैं, फिर वो बच्चे उन आकृतियों को आपस में जोड़ के कोई एक ऐसी चीज़ बनाते हैं जो उन्होंने अपनी आँखों से देखी हुई होती है। तो उसमें वो जानते हैं तो उनमें वृत्त का और वर्ग का, आयत का प्रयोग करके वो नई नई शेप्स बनाते हैं। इससे वो उनको इंटरेस्ट भी आता है उन्हें बनाने में, और उनकी जो आकृतियों के प्रति ज्ञान है वो भी ठोस हो जाता है। बताया है बच्चों को निपुण बनाने के संबंध में हम जरूरी इस पर कार्य करेंगे और कल से इस पर कार्य का प्रारंभ करेंगे। उपस्थिति बढ़ाने के लिए इस समय तो ARP पद पर कार्यरत हूँ, लेकिन जब स्कूल में था तो मैंने एक कार्य किया था कि महीने में हम उन 3 बच्चों को चिन्हित कर लेते थे। पहले तो हम रोजाना उनकी अटेंडेंस लगाने के बाद उसका जोड़ लगा देते थे, और उसके बाद जब महीना पूरा होता था अंतिम दिवस में हर बच्चे की इस माह में कितनी उपस्थिति है उसका जोड़ लगा देते थे। तो जो मैक्सिमम उपस्थिति वाले 3 बच्चे होते थे उनको बुला करके और उनको जो है उनको प्रोत्साहित करते थे, ताली बजवा दो। आप चाहें उनको कुछ पेंसिल ही दान दे दो या रबड़ कटर या कुछ और कुछ दे सकते हो आप। इस तरीके से आप 3 बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे तो निश्चित ही बच्चों के अंदर कंपटीशन का भाव आएगा और वो अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। हर हाल में वो कोशिश ये करेंगे कि इस बार हम फर्स्ट आएँ, इस बार हम फर्स्ट आएँ, और वो इस बात पर भी नज़र रखेंगे कि कहीं किसी की गलत उपस्थिति नहीं लगे। तो बच्चे देखते रहते थे अपने रजिस्टर को भी कि कहीं किसी गलत उपस्थिति तो नहीं लग गई है। इस प्रकार से जो है हमने अपने स्कूल में उपस्थिति बढ़ाने का एक अभियान चलाया हुआ है।
तो आप भी इस प्रकार से बच्चों को प्रोत्साहित करके बच्चों के ठहराव को बढ़ा सकते हैं। यदि बच्चों का ठहराव अधिक होगा, आप ये निश्चित मान लीजिए कि यदि बच्चों का ठहराव है तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, और यदि ठहराव नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आप उन बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाएंगे। क्योंकि कोई बच्चा आज आ गया, कोई बच्चा नहीं आया कल, तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम जो है बच्चों को निरंतर उपस्थिति में जोड़ दें, जिससे बच्चा आवे। और हर बच्चे का मोबाइल नंबर आप अपनी टीचर डायरी में या कोई और आपके पास रजिस्टर मेंटेन है तो आप उसमें लिख के रखें, जिससे कि 3 दिन लगातार गैर हाजिर रहने पर आप उसके गार्जियन से संपर्क कर सकें। जिन बच्चों से फ़ोन से कांटेक्ट हो सकता है उनसे फ़ोन से कांटेक्ट करें, अन्यथा मान लीजिए फ़ोन से नहीं हो पाता है तो फिर उनके माँ बाप से भी संपर्क किया जा सकता है। इस तरीके से हम बच्चों की उपस्थिति बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक हमारे जो है समाज में कहावत है कि अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता है, तो उसके संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ आप कितना भी प्रयास कर लेना, जब तक आप गार्जियन का सहयोग नहीं लोगे तब तक हम जो है अपने प्रयासों में सफल नहीं हो सकते। इसलिए उनके माँ बाप से भी हमारा निरंतर संपर्क आवश्यक है, और पीटीएम मीटिंग इसीलिए बताई गई है कि हम पीटीएम मीटिंग करें और गार्जियन हमारे संपर्क में रहे और उनसे हम अपनी बात पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच। हम शपथ लेते हैं कि हम अपने अधिकार क्षेत्र के सभी बच्चों को बुनियादी दक्षताएं प्राप्त कराने हेतु अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय के रूप में विकसित करेंगे तथा अपने सभी साथियों को इस कार्य हेतु निरंतर प्रेरित करेंगे। हम अपने ब्लॉक को निपुण ब्लॉक, जनपद को निपुण जनपद तथा प्रदेश को निपुण प्रदेश के रूप में